हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा, इन दोनों चैप्टर के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, न्यूमेरिकल्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, समझना है, फार्मूले को याद करना है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए। अगर आप प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर प्लेलिस्ट, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, नंबर 1 ये है जो कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से होगा। देखिए, ये सब हाई लेवल्स के न्यूमेरिकल हैं जो कि लगाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा ये है, ठीक है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स का, तो अगर आप लोग 2000 लाइक्स तक पहुंचा देते हैं तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश है, आपको क्यू निकालना है, यानी कि कितना आवेश है। जबकि निर्वात की विद्युतशीलता आपको दी गई है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 गुणे 10 की पावर -2, यानी कि सॉरी, यहाँ पर 10 की पावर -12 होगा। ठीक है, आपको वैल्यू पता होगी तो -12 लिख दीजिएगा। तो ये आपका 10 की पावर -12 होगा। 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो आपको आवेश निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले दिया गया है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम लोग लिख देंगे प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो कि हमें दिया गया है फाइनली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है। क्षेत्रफल को हम लोग ये ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं, इसे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो आपका 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 के नीचे आपको क्या करना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 के नीचे आपको क्या करना है, 10,000 से भाग दे देना है। ठीक है, 100 बटा 10,000, तो 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, उसको ऊपर लाएंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज हमें क्या दी गई है। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। यानी कि प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, किससे, कैपिटल ई से, ये हमें दिया गया है 100 न्यूटन प्रति कूलाम, 100 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ई इक्वल टू F/Q0। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ और दिया गया है, हमें कुछ और दिया नहीं गया है, कुछ और वैल्यू नहीं दी गई है। हमें निकालना है आवेश Q इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं इसका डेरिवेशन भी करा चुका हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मैं डेरिवेशन करा चुका हूं, जिसका फार्मूला आया था सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, जहां एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ए है आपका क्षेत्रफल, डी है प्लेटों के बीच की दूरी, डी को याद रखिएगा, प्लेटों के बीच की दूरी है। लेकिन एक चीज आपको और पता होगा, अभी हम इसी से एक फार्मूला निकालेंगे। एक चीज आपको और पता है कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CB
Q इक्वल टू सी बी होता है, सभी को पता है, ठीक है, बहुत सभी पता है कि Q इक्वल टू सी बी होता है। अब यहाँ पर Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C के स्थान पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू B, क्योंकि C के स्थान पर हमने एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख दिया, इंटू B आपका है तो B लिख देंगे। अब एक चीज आपको और पता होगा, क्या, जो E इक्वल टू होता है, चूंकि E इक्वल टू बी अपान डी होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, E इक्वल टू बी अपान डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभवांतर अपान प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी अपान डी के स्थान पर E लिख देंगे, ठीक है, बी अपान डी के स्थान पर क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। तो आप लोग अब लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, इंटू E, क्योंकि B अपान डी के स्थान पर हमने कैपिटल E रख दिया। अब देखिए इसी से हमारा आवेश निकल आएगा, इसी फार्मूले से। कैसे, देखिए आपको स्टेप समझने हैं। सबसे पहले हमें पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी होता है। अब हमें ये भी पता है कि Q इक्वल टू सी बी होता है, तो C के स्थान पर हमने इसको रख दिया एप्सिलॉन नॉट A अपान डी को। अब देखिए हमें ये भी पता है कि E इक्वल टू बी अपान डी होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, बी अपान डी के स्थान पर E रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसी पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो Q इक्वल टू, आपको दिया गया है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12, तो 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, गुणे आपको एप्सिलॉन ए की वैल्यू कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हमने मीटर में बदला था तो 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4 आया था। यकीन ना हो तो देख लीजिए ऊपर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4 आया था आपकी ये की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमें कैपिटल ई कितना दिया गया है, तो मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दी गई है हमें ई, वो कितना दिया गया है 100 न्यूटन प्रति कूलम, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 100, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। Q इक्वल टू 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे 100 को और इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर 100 को 100 से गुणा कर दीजिए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10,000, ठीक है, गुणे 10 की पावर माइनस 4। अब देखिए Q इक्वल टू 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, और इस माइनस 4 को क्या करेंगे, क्योंकि गुणे 10 की पावर माइनस 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपली समझिए स्टेप बाय स्टेप। Q इक्वल टू 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे 10 की पावर 4 है, 10 बराबर है तो 10 की पावर 4 माइनस 4 हो जाएगा। अब ये आपका क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू, मैं थोड़ा सा बड़े में आपको समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे 10 की पावर 4 माइनस 4 है, यानी कि आपका आ जाएगा 10 की पावर 0, ठीक है। अब 10 की पावर किसी भी अंक के ऊपर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी भी अंक के ऊपर घात में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसके स्थान पर हम 1 मान लेते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 और आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अब 1 में इसका गुणा होगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आवेश आ गया। अब आप लोग कह सकते हैं कि अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है, तो प्लेट पर 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलम आवेश होगा। अब चलिए हम लोग अपना सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है कि किसी विभवमापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस न्यूमेरिकल को भी देखा ही नहीं होगा कभी, ठीक है, लेकिन बहुत ही ईजी है, सिर्फ फार्मूले पर आपको अप्लाई कर देना है, आपका ये न्यूमेरिकल लग जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा चैप्टर का है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है किसी विभवमापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो सिंपल है कि यहाँ पर पहले विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो हम लोग लिख देते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से,
कैपिटल ई इक्वल टू हमें कितना दिया गया है 1.0182 1.0182 वोल्ट। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यूज लिखनी है। अभी देखिए फार्मूला लगाएंगे तुरंत न्यूमेरिकल लग जाएगा। उसके बाद में एक चीज और देखिए, हमें दिया गया है संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। तो लंबाई हमें दी गई है कितना, स्मॉल एल है। ठीक है, स्मॉल एल इक्वल टू हमें दिया गया है कितना 339.4 सेंटीमीटर। अब इसको हम अगर मीटर में बदलें तो कैसे बदलेंगे बताइए, 100 से भाग दे देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो L इक्वल टू स्मॉल एल इक्वल टू 339.4। अब 100 से भाग देंगे तो नीचे 100 रहेगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा जा रहा है कि विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो विभवमापी की विभव प्रवणता जो होती है, विभव प्रवणता, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से। कैपिटल के इक्वल टू होता है E/L। देखिए हमें E दिया गया है, L दिया गया है, और विभव प्रवणता बराबर E/L होता है विभवमापी का। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। अब इसी पर रख दीजिए, न्यूमेरिकल लग गया। तो कोई कठिन नहीं है, देखने से न्यूमेरिकल को नहीं कहा जा सकता कि कितना हार्ड है कितना नहीं, उसको समझिए, उसके ज़रूरत के हिसाब से आपको फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो ई हमें दिया गया है वैल्यू 1.0182 अपान एल दिया गया है कितना 339.4 गुणे 10⁻⁻2। अब क्या कीजिए बताइए, 10⁻⁻2 है नीचे, इसको ऊपर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल है। तो 1.0182 अपान 339.4, और जो 10⁻⁻2 नीचे है ये ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप भाग दे दीजिए 1.0182 को 339.4 से भाग दे दीजिए, तो आपका ये आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 0.003 गुणे 10⁻2। अब इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, या अगर आप इसे सही से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 0.003 गुणे 10⁻2 है तो 10 का स्क्वायर है, 10 2 100। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 हम लिख सकते हैं, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा। अब 100 हो गया, तो अगर इस दशमलव को अगर 100 से गुणा करेंगे तो जो दशमलव है ये 2 अंक इधर चला आएगा दाहिने तरफ, तो आपका हो जाएगा 0.3। ठीक है, और विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये थे आपके दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। एक था आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का, और दूसरा था आपका वैद्युत धारा का। ठीक है, सिर्फ ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि विभवमापी की विभव प्रवणता कैपिटल के इक्वल टू E/L होता है, जहां E है विद्युत वाहक बल, L है लंबाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोनों न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो के साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।